मंजर रिकॉर्ड हुआ, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यूपी बीजेपी की नई लिस्ट आ गई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरेश राणा को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी की नई लिस्ट जारी की गई है और सुरेश राणा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश इकाई में यूपी बीजेपी की नई लिस्ट आखिरकार जारी हो गई। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बस थोड़ी देर का इंतजार है जब बीजेपी की नई लिस्ट आएगी। यूपी बीजेपी की नई लिस्ट में जो अभी सबसे पहला नाम आ रहा है सुरेश राणा का आ रहा है, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। पश्चिम से सुरेश राणा आते हैं और यहां पर उनकी अलग पहचान है। उन्हें उपाध्यक्ष बनाने का फैसला किया है बीजेपी आला कमान ने। तो सुरेश राणा उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस लिस्ट में और कौन कौन से नाम हैं ये हम पता लगाने की लगातार कोशिश करें। देखिए ये लिस्ट भी आपके सामने है। तो ये लिस्ट सामने आ गई है, लेकिन सुरेश राणा का नाम इसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, लिस्ट आ गई आखिरकार? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी हमने कुछ देर पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि लिस्ट बस आने वाली है और उस खबर पर जो है मोहर लगी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर मोहर लगी है। सुरेश राणा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सत्यपाल सैनी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्रज बहादुर उपाध्यक्ष बनाए गए, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ऑलरेडी उपाध्यक्ष थे, उनको जो है उपाध्यक्ष रखा गया है। मोहित बेनीवाल की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष हैं। देवेश कोरी की बात करें तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रियंका रावत उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, उनका प्रमोशन हुआ है। दुर्विजय शाक्य उपाध्यक्ष बनाए गए। रमेश सिंह उपाध्यक्ष बनाए। नीरज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं छोटे नीरज सिंह, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। पंकज सिंह को फिलहाल इसमें जगह नहीं मिली है। पंकज सिंह की जगह अब नीरज सिंह को, मतलब अब पंकज सिंह का दिल्ली जाना बिल्कुल तय हो गया है कि वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली की टीम में वो रहेंगे। तो ऐसे में नीरज सिंह का नाम है। अर्चना मिश्रा का उपाध्यक्ष में रखा गया है। पूजा पाल, देखिए सबसे बड़ा नाम है पूजा पाल। बीजेपी ज्वाइन की थी समाजवादी पार्टी से और प्रयागराज से आती हैं, और जिस तरह से अभी अतीक वाले मसले को लेकर समाजवादी पार्टी से उन्होंने विद्रोह किया था, पूजा पाल को फिलहाल उपाध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी में। ये एक बड़ा नाम है। शंकर गिरी की बात करें, उनको उपाध्यक्ष। कामेश्वर सिंह जो किसान मोर्चा के अभी अध्यक्ष थे, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ कृतिका अग्रवाल की बात करें, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय, आलोक गुप्ता, राम प्रताप सिंह चौहान, ये तमाम 19 जो है उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 19 उपाध्यक्ष, 18 उपाध्यक्ष 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ गीता शाक्य को महामंत्री बनाया गया है। राम प्रताप सिंह महामंत्री, अभिजात मिश्रा महामंत्री, उपेंद्र रावत जो बाराबंकी से सांसद रहे हैं, उपेंद्र रावत पूर्व, उनको जो है महामंत्री बनाया गया है। संजय राय महामंत्री रिपीट हो गए हैं। शंकर लोधी की बात करें तो महामंत्री जो है बनाया गया है। दिलीप पटेल जो अभी तक क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उनको जो है प्रमोट किया गया है, महामंत्री बनाया गया। राजेश चौधरी विधायक हैं मथुरा से, उनको महामंत्री बनाया गया है। विजय शिवहरे की बात करें, मंत्री। बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह पहले ही को टीम में थे। सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको जो है मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पूजा पाल का नाम बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि टीम में उनको रखा गया है और चूंकि मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली थी तो पूजा पाल को टीम में रखा गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल क्षेत्रीय अध्यक्षों में पश्चिम से क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर को बनाया गया है। अवध क्षेत्र की बात करें, अवधेश द्विवेदी पर भरोसा जताया गया है। काशी क्षेत्र से अशोक चौरसिया रहेंगे। गोरखपुर से विनोद राय, पूरनलाल लोधी ब्रज क्षेत्र से, रामकिशोर साहू कानपुर क्षेत्र से। इसके साथ साथ जो आपको बता दें जो मीडिया की टीम है उसमें भी जो है प्रदेश मीडिया संयोजक तौर पर मनीष दीक्षित को रखा गया है। दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता रहेंगे। हिमांशु राज पंडित जो है प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक रहेंगे। युवा मोर्चा की टीम बदली गई है। पिछड़ा मोर्चा, अल्पसंख्यक को फिलहाल अभी नहीं बदला गया है। अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ही बने रहेंगे। युवा मोर्चा के रोहित मिश्रा बनाए गए हैं। पिछड़ा मोर्चा से प्रकाश पाल को अब रखा गया है। किसान मोर्चा से देवेंद्र सिंह को रखा गया है। अनुसूचित मोर्चा से अशोक रावत हैं, हरदोई से आते हैं,
महिला मोर्चा से सरोज कुशवाहा का है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा से विद्याभूषण गौड़ है। तो ये तमाम नाम जो हैं ये रखे गए हैं। तो फिलहाल पिछड़ा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे जो नरेंद्र कश्यप, जो यूपी सरकार में मंत्री थे, उनकी जगह पे प्रकाश पाल का युवा मोर्चा में रोहित मिश्रा को जगह मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ये लिस्ट जो है वो अब सामने आ चुकी है और जो चौंकाने वाले नाम है उनमें यही है कि अगर हम बात करें संतोष सिंह जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, विजय बहादुर पाठक जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इनका नाम नहीं है। इनकी जगह पर अगर हम बात करें तो पूजा पाल को प्रदेश टीम में रखा गया है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीरज सिंह जो राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं, उनका नाम जो है वो रखा गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल सूची जो है वो अब सामने आ गई है। जी, इन क्षेत्रीय अध्यक्षों को देखें विशाल, तो पश्चिम से श्री नवाब सिंह नागर को जिम्मेदारी दी गई है, ब्रज से पूरन लाल लोधी को, कानपुर से रामकिशोर साहू को, अवध में अवधेश द्विवेदी को, काशी में अशोक चौरसिया को और गोरखपुर में श्री विनोद राय को। इनकी पहचान इन क्षेत्रों में किस तौर पर है और इनके बारे में क्या कुछ जानकारी है अभी तक? देखिए, आपको बता दें कि देखिए अगर हम अवधेश द्विवेदी की बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो है जो अवधेश द्विवेदी जो है अवध क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और जो है कार्यकर्ता के तौर में जाते हैं। रोहित मिश्रा की बात करते हैं। रोहित मिश्रा जो है यूपी युवा मोर्चा की कमान है, प्रांशु दत्त द्विवेदी को हटाया गया है, उनकी जगह पर रोहित मिश्रा को जगह मिली है। तो रोहित मिश्रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार अब जो है जो टीम है उसमें बहुत बैलेंसिंग है। दिलीप पटेल, लगातार ये कहा जा रहा था कि दिलीप पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उनको भी जो है टीम में रखा गया। उपेंद्र रावत बाराबंकी के सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया था। ऐसे में उनको जो है प्रदेश की टीम में शामिल किया गया है। पूजा पाल की बात कर लेते हैं, नीरज सिंह की बात कर लेते हैं और जो पुराने चेहरे अब इस टीम का हिस्सा नहीं है, चाहे वो संतोष सिंह हो, चाहे हम अगर बात करें जो है गोविंद नारायण शुक्ला की बात करें, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो विजय बहादुर पाठक की बात कर लेते हैं। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस बार अब टीम में हिस्सा नहीं है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि नई टीम को जो है ये पंकज चौधरी की जो नई टीम है ये उत्तर प्रदेश में अब 2027 के लिए अपनी तैयारियां करेगी। फिलहाल इस नई टीम का जो है गठन कर दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब इसके आधार पर ही आगे जो है काम होंगे। पूजा पाल को मौका मिला है, नीरज सिंह को मौका मिला है। तो ऐसे में पंकज सिंह इस टीम का हिस्सा नहीं है। पंकज सिंह काफी लंबे समय तक यूपी बीजेपी टीम में रहे, लेकिन अब ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि पंकज सिंह को दिल्ली जो है केंद्रीय टीम में सम्मिलित किया जाएगा। तो ऐसे में फिलहाल उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के जो छोटे बेटे हैं नीरज सिंह, उनको मौका मिला है। तो ये एक स्पेशल जो टीम है वो बीजेपी की जो लगातार काफी लंबे कयास चल रहे थे उस पर मोहर लगी है। जैसा कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने पहले ही बता दिया था कि लिस्ट आने वाली है। रोहित मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रोहित जी, आपको टीम में जगह मिली है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री जी और जितने हमारी लीडरशिप थी। उन्होंने एक सामान्य से कार्यकर्ता को आज उठा के उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। जीवन भर इसके लिए इस पार्टी का ऋणी रहूंगा और युवाओं की जितनी मुखर आवाज पहले थी उतनी ही मुखर आवाज जो प्लेटफॉर्म है वहां तक पहुंचाने का पूरा संकल्प है मेरा और इसे पूरा करूंगा। हर गांव में, हर कूचे में, हर शहर में आपको युवाओं की एक जबरदस्त टोली भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते, उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करते आगे आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या चुनौतियां हैं? आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर देखें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, क्योंकि बीजेपी अपने आप को युवाओं की पार्टी भी कहती है और युवाओं का मौका भी पार्टी देती है। तो क्या चुनौतियां रोहित जी आपके सामने? जो कथनी और करनी है वो आपको सामने दिख रहा होगा। मैं एक सामान्य से घर में जन्मा और वहां से आगे निकल के आज इस पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। तो चुनौतियां ऐसी कुछ नहीं है कि जिनको हम समाधान नहीं कर सकते। ढेर सारे ऐसे अफवाहें उड़ाई जाती रहती हैं जिनका जवाब हमें देना है और जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी नीतियां हैं इनको जमीन पर ले जाने का काम युवा मोर्चा आपको करता दिखेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, हमसे बातचीत करने के लिए। युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं रोहित मिश्रा, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने दी है। पंकज चौधरी की टीम में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाई है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री रोहित मिश्रा। कुल मिलाकर के विशाल देखें तो 60 लोगों की लिस्ट मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इन 60 लोगों में नए कितने नाम हैं और पुराने कितनों की छुट्टी हो गई? हालांकि इसको असेस करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप बता सकें तो। देखिए नए बहुत ज्यादा है। देखिए बिल्कुल ये सूची जो है, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि
बहुत नाम बदले जाएंगे। तो ऐसे में रिपीटेशन में अगर हम बात करें तो संजय राय का नाम जो है रिपीट होता नजर आ रहा है, प्रियंका रावत का प्रमोशन हो गया है, इसके साथ साथ कुछ का प्रमोशन जरूर किया गया, लेकिन कुछ लोग जैसे अभिदात मिश्रा हैं उनको किया गया, और इसके साथ साथ राम प्रताप सिंह चौहान है, इनका नाम है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें सभी की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं, इसके साथ साथ सभी का जो है जो पूरा दायित्व है उसको बदल दिया गया है, इसके साथ साथ सभी कुछ लोग को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये पूरी एक संतुलित टीम जो है वो ये बीजेपी का मानना है, और ऐसे में लगातार हम इस बात को कह रहे थे कि यूपी बीजेपी की नई टीम जो है वो घोषित हो जाएगी। तो फिलहाल उसी के कह सकते हैं कि फिलहाल टीम जो है वो घोषित हो गई है, और सुरेश राणा से लेकर पश्चिम से लेकर अवध तक सभी को जो है करने की कोशिश की गई है लिस्ट में। जी, कुल मिलाकर देखें तो जो लिस्ट है उसके बारे में हम अपने स्क्रीन पर विशाल लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रियंका रावत को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 27 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया बीजेपी ने, और लंबे जद्दोजहद के बाद करीब 1.5 से 2 महीने इस लिस्ट को फाइनल करने में लग गए, और 60 नाम अब निकल करके सामने आ रहे हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई हैं श्रीमती सरोज कुशवाहा। चूंकि महिला मोर्चा की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के विपक्ष पर बीजेपी हमलावर है, और 27 में भी यह हमला जारी रहेगा। तो बड़ी जिम्मेदारी क्या विशाल श्रीमती सरोज कुशवाहा के कंधों पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष बना करके दिया पंकज चौधरी ने? देखिए बिल्कुल जो है ये कह सकते हैं कि अब जो है महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है सरोज कुशवाहा काम करेंगी। अभी तक जो है गीता शाह के काम करती थी, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। और अब सबसे बड़ी बात है कि मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो अपने हिसाब से जो है वो टीम गठित करेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अल्पसंख्यक मोर्चा को जो है टच नहीं किया गया है, अल्पसंख्यक मोर्चा में बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है उसको देखते हुए उसने एक बड़ा संदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि इन सबके जो लिस्ट है इस पर क्या कुछ जो है प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन फिलहाल ये लिस्ट जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट है, और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि अब लगातार जो है इस लिस्ट को चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी है। और अब इस लिस्ट में फिलहाल कई नाम ऐसे हैं जिनको पहली बार मौका मिला है पार्टी प्रदेश टीम में, और इसके साथ साथ कई लोग को झटका भी लगा है, क्योंकि देखिए कई लोग कयास लगाए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये लिस्ट जब आई है इसमें उन लोगों के नाम जो है फिलहाल गायब हैं। ऐसे में कई लोग जो है क्षेत्रीय समीकरण के अनुसार जो है फिट नहीं बैठ पाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो ये फिलहाल बिल्कुल फ्रेश लिस्ट इसको कह सकते हैं, और बहुत जो है थोड़ा चौंकाने वाली भी है, क्योंकि पूजा पाल का नाम संगठन की लिस्ट में आना ये थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि बहुत चर्चाएं नहीं थी। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल कह सकते हैं कि अब चर्चा का केंद्र बिंदु बन गई है। जी, पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बना देना ठीक है, संगठन में जिम्मेदारी तो अलग बात होती है विशाल, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर के क्या मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी ने? देखिए बीजेपी ने पूजा पाल को एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि वो जब समाजवादी पार्टी में थी, जब अतीक का मामला हुआ था उस वक्त जिस तरह से हत्या हुई थी गवाह की, तो उसके बाद जिस तरह से पूजा पाल ने मुखर होकर समाजवादी पार्टी का विरोध किया, उसी का उनको जो है फल मिला है। क्योंकि देखिए अभी उनको जो है कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, कैबिनेट में मनोज पांडे ही केवल आ पाए जो दागी थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पूजा पाल ने बगावत की थी, चर्चाएं बहुत थी कि पूजा पाल को जो है मौका मिलेगा, तो ऐसे में उसमें मंत्रिमंडल में ना करके उनको संगठन में किया गया है, और एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि एडजस्टमेंट का भी खेल देखने को मिला है। और जाति समीकरण तो बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जाति समीकरण भी जो है इसका ध्यान रखा गया है, लेकिन महिला इसके साथ साथ जो है पाल बिरादरी से आती हैं, और जैसा कि बगावत किया था तो उसका फल भी मिलना था। तो ये तमाम एक जो पूरी चीजें हैं वो देखने को मिली हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट किए गए हैं, नए चेहरों को मौका दिया गया, पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है, बड़ा ओहदा उन्हें दिया गया है पार्टी के अंदर। यूपी बीजेपी की नई टीम सामने आ गई, पंकज चौधरी की टीम में 19 उपाध्यक्ष हैं, 8 महामंत्री हैं, और ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, 60 लोगों के नाम इसमें शामिल है। यूपी बीजेपी की नई लिस्ट जारी हो गई और इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। क्षेत्रवार अगर देखें, चूंकि 19 उपाध्यक्ष एक बड़ी लिस्ट है कुल मिलाकर देखें विशाल, और 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की गई? क्षेत्रवार अगर हम देखें, 6 क्षेत्रों को देखें, तो क्या बैलेंस दिखाई दे रहा है इसमें?
देखिए बिल्कुल पूरा बैलेंस दिखाई पड़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आप राजेश चौधरी को प्रमोशन दिया गया, विधायक हैं, बीजेपी से मथुरा से आते हैं। इसके साथ साथ सुरेश राणा की बात करें, सुरेश राणा जो है प्रदेश टीम में होते थे, उसके बाद यूपी सरकार में मंत्री बन गए थे, उसके बाद जो है उनको जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब इस तरह का जो समीकरण है, देखिए आप पश्चिम से लेकर ब्रिज क्षेत्र, अवध क्षेत्र और पश्चिम पूर्वांचल, सब जो 6 क्षेत्र हैं, उन सभी 6 क्षेत्रों में सीधे तौर पर समीकरण के हिसाब से ही सभी को एडजस्ट किया गया है। इसके साथ साथ महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, महिलाओं की भी भागीदारी रखी गई है ताकि किसी तरह से कोई भी जो है सवाल ना खड़ा हो। इसके साथ साथ मोर्चों में बदलाव किया गया है। मीडिया की जो टीम है उसमें जो है बाकायदा जो मीडिया प्रमुख हैं और उनको रिपीट किया गया है। इसके साथ साथ प्रवक्ताओं की, देखिए अभी क्या है कि प्रवक्ताओं की भी एक बड़ी लिस्ट आएगी। अभी केवल ये लिस्ट ऐसी है, इसके बाद अब प्रदेश की जो टीम जो मोर्चों की है उनकी लिस्ट आएगी, प्रवक्ताओं की लिस्ट अलग से आएगी। मुख्य प्रवक्ता के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया गया है। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो ये अपने आप में कह सकते हैं कि अब फिलहाल चर्चा अब इन नामों को लेकर होगी और चूंकि अब सभी को जो है टीम में रखा गया है। हाँ, 2-3 नाम देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि पूजा पाल, नीरज सिंह को लेकर चर्चा जरूर थी, लेकिन पंकज सिंह का बीजेपी यूपी टीम से आउट होना और नीरज सिंह का आना ये संकेत भी दे रहा है कि पंकज सिंह अब दिल्ली में केंद्रीय टीम का हिस्सा बनेंगे। जी विशाल, जल्दी से ये बता दीजिए जिन नामों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, और चूंकि चुनाव भी बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को एडजस्ट करने में माहिर मानी जाती है, तो क्या जिन नेताओं के नाम इस लिस्ट में नहीं है जो पहले लिस्ट में थे